हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और जो ये क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के टाइम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर इन कन्फाइंड स्पेस एंट्री। कन्फाइंड स्पेस में अगर काम करना है और उसमें एंट्री करना है तो एम्प्लॉयर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी। तो पहला उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू आइडेंटिफाई द हजार्ड। हजार्ड को आइडेंटिफाई करना ताकि उसके अंदर जो हजार्ड है उसको उसका सॉल्यूशन वहाँ पे कंट्रोल मेजर लिया जा सके। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट प्रोसीजर फॉर एंट्री एंड एग्जिट। तो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए जो प्रोसीजर बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एंड मेंटेन द रिक्वायर इक्विपमेंट, और उसके अंदर जो काम करने के लिए जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है उसको प्रोवाइड करना। टू एवेलुएट कन्फाइंड स्पेस कंडीशन, कन्फाइंड स्पेस की कंडीशन पर्टिकुलरली उस समय क्या है उसको एवेलुएट करना, उसका मूल्यांकन करना। उसमें टॉक्सिक गैसेज है कि नहीं, फ्लेमेबल गैसेज है कि नहीं है, ऑक्सीजन की क्या वहाँ पे है, ऑक्सीजन हाई है या लो है, ये वहाँ पे देखना जरूरी है। टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक मेथड फॉर इमरजेंसी। तो यहाँ पे इसकी एम्प्लॉयर की एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पे इमरजेंसी के टाइम में स्पेसिफिक मेथड क्या है उसको इम्प्लीमेंट करना और डेवलप करना। टू डिजिग्नेट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं और जो उससे जो रिलेटेड लोग हैं उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना। टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रेस्क्यू इमरजेंसी प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या है, इमरजेंसी के टाइम में उसका रेस्क्यू किस तरह से करना है, इमरजेंसी में किस तरह से उसका एक्शन लेना है, उसके लिए डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करवाना। टू रिव्यू एंट्री ऑपरेशन पीरियोडिकली। तो यहाँ पे रिव्यू एंट्री मतलब ऑपरेशन पीरियोडिकली, इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना है कि अंदर कौन गए हैं, क्या गए हैं और किस तरह से करना, तो उसका रिव्यू करना जरूरी है। नेक्स्ट है टू इंस्पेक्ट एंड ऑडिट द परमिट टू वर्क सिस्टम पीरियोडिकली। तो वहाँ पे परमिट टू वर्क सिस्टम जो लिया गया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है, तो उसके लिए इसको इंस्पेक्ट भी करना है और ऑडिट भी करना है। और रिस्ट्रिक्ट अनऑथोराइज एंट्री, उसके अंदर अनऑथोराइज एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना है, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथोराइज गैस टेस्टर। जो ऑथोराइज गैस टेस्टर होता है उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले टू इंश्योर द टेस्ट इक्विपमेंट इन गुड कंडीशन, यानी जिस इक्विपमेंट से एटमॉस्फेयर को चेक करना है गैस टेस्टर को उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए एंड कैलिब्रेशन टेस्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। ये है जो उसकी देखना उसको जरूरी है। कैरी आउट एटमॉस्फेयर टेस्ट एंड कंफर्म द रिजल्ट आर सुटेबल फॉर कन्फाइंड स्पेस वर्क। तो यहाँ पे है वो एटमॉस्फेरिक टेस्ट करने के बाद ये कंफर्म करना कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए अभी जो वातावरण है वो सही है, अभी काम कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी वैसी प्रॉब्लम नहीं है। confirming test result on relevant permit mention date and the time of the permit। तो यहाँ पे क्या करनी है, जो भी रिजल्ट आया है तो जो रिलेवेंट परमिट है उसमें डेट मेंटेन करना है, उसके बाद टाइम लिखना है और उसके बाद उसमें जो जो चेक किया गया हो उसका क्या स्टेटस है वो लिखना है और बाद में अपना साइन भी वहाँ पे करना है। रिपोर्ट निगेटिव टेस्ट रिजल्ट इफ एनी द एरिया एंड इश्यूइंग अथॉरिटी। अगर रिपोर्ट में कुछ निगेटिव टेस्ट आए हैं रिजल्ट में तो इस केस में उसका काम जिम्मेदारी होता है कि एरिया एंड असोरिथिंग अथॉरिटी को सूचित करना, बताना कि ये चीज़ निगेटिव आ रही है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूजिंग इन कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस में जब अगर काम करने जाएंगे तो वहाँ कंटामिनेटेड एयर होते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे एयर प्यूरिफाइंग रिस्पिरेटर। तो एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर क्या होता है, रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम एयर थ्रू फिल्टर एंड एयर बीइंग ब्रीथेबल। मतलब इसमें एक फिल्टर लगा रहता है जिसके थ्रू है जो एयर जाता है और वो क्या करता है उसके अंदर जो कंटामिनेंट होते हैं उसको रिमूव कर देता है और रिमूव करके वो ब्रीथेबल एयर बनाता है, यानी कि उसको आराम से रिस्पिरेट कर सकता है।
उसके बाद दूसरा होता है नन पावर रेस्पिरेटर। तो नन पावर रेस्पिरेटर्स में क्या होते हैं, बेरल नॉर्मली ब्रीथिंग एयर सिंपली थ्रू द फिल्टर। तो ये भी क्या होता है, जो पहनने वाला है वो भी क्या करता है, फिल्टर के थ्रू इसको ब्रेथ लेता है और वो नॉर्मल एयर होता है, उसमें कोई कंटामिनेट नहीं होता है। जैसे कि हाफ फेस रेस्पिरेटर एंड फुल फेस रेस्पिरेटर। तो देख रहे हैं हाफ रेस्पिरेटर है यानी फुल फेस रेस्पिरेटर है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद होता है एक पावर एयर, पावर रेस्पिरेटर, जिसमें क्या होता है, एक मोटर होता है और मोटर के थ्रू क्या होता है, यूजिंग ए मोटर टू पास एयर थ्रू द फिल्टर। तो यहाँ मोटर का काम यही होता है कि एयर को फिल्टर के थ्रू पास कराता है। फिल्टर का जो काम नन पावर रेस्पिरेटर में होता है, यही काम यहाँ भी होता है। वो भी क्या करता है, कंटामिनेट को रिमूव कर देता है और फ्रेश एयर है जो ब्रेथेबल एयर बनाता है, जिससे उसको सांस ले सकता है। पावर एयर रेस्पिरेटर यही है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिस्पेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वही है, उसमें चल रहे हैं कंटिन्यू। सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर। अब सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर आप देखते होंगे इस तरह का रेस्पिरेटर का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस भी इसको बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग ओपन सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर लेंगे, ओपन सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस का होता है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस, जिसको शॉर्टकट में SCBA बोलते हैं। अब ये क्या करता है, द ओपन सर्किट टाइप ओनली प्रोवाइड एयर टू 30 to 75 मिनट्स। अभी ओपन टाइप का जो ये रेस्पिरेटर है, ये क्या करता है, 30 to 75 मिनट के लिए ही एयर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि इट इज नॉर्मली यूज व्हेन देयर इज ए शॉर्ट टाइम, यानी इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब वहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करना हो। इसमें क्या है, नीडेड टू इंटर एंड एस्केप फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। तो इसमें क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए, यानी जब उसको अंदर जाने की ज़रूरत है और स्केप एरिया से, अफेक्टेड एरिया से फिर स्केप होना है, तो उतने देरों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए इसका जो रेंज होता है बहुत कम होता है, 30 to 75 मिनट्स के आसपास होता है। अब है एयरलाइन रेस्पिरेटर। ये देखिए एयरलाइन रेस्पिरेटर है, इसमें लंबे समय तक हम ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एयरलाइन होज डिलीवर क्लीन ब्रेथेबल एयर फ्रॉम एन अनकंटामिनेटेड सोर्स। तो इसमें ये इसका काम क्या होता है, जो कंटामिनेटेड जो सोर्स होते हैं उससे ये ब्रेथेबल एयर प्रोड्यूस करता है और क्लीन अनब्रेथेबल एयर प्रोवाइड करता है यूजर को। दे प्रोवाइड क्लीन ब्रेथेबल एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड लाइट वेटेड। तो ये क्या करता है, लंबे समय तक है उसको ब्रेथेबल एयर प्रोवाइड करता है, क्लीन एंड ब्रेथेबल एयर, इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होता है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि लाइट वेटेड होता है। लिमिट द रेंज ऑफ यूजर मोबिलिटी एंड मे फेल ड्यू टू होज डैमेज। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और मूव के टाइम में इसको हो सकता है उसका होज फेल हो जाए, और जब होज फेल हो जाएगा तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको यूज करने के लिए काफ़ी सतर्कता की जरूरत है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, रिस्पेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कंटिन्यूस है, CCBA के बारे में बात करेंगे। ये होता है सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर, इसमें सप्लाई किया जाता है, जिसका नाम है क्लोज सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस, जिसका शॉर्टकट में CCBA के नाम से भी यहाँ पे इसको जानते हैं। अब ये क्या होता है, एक्सेल ब्रेथ इज ब्रेथेबल, यानी जो सांस छोड़ दिया है उसको भी ब्रेथेबल बनाता है। अब ये क्या बनाता है, क्या करता है, बियरर आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन इफेक्टिवली रिमूव एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज स्टोर। तो इसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जो एक जेल ब्रेथेबल जो होता है, जो बाहर कर देते हैं, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, रिमूव कर देता है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को फिर से है जो सुटेबल लेवल में उसको रिस्टोर कर देता है। तो इससे कंटिन्यूस है जो उसको मीन शुद्ध हवा मिलती रहती है। यूज वेन ए लॉन्ग ड्यूरेशन सप्लाई ब्रेथेबल गैस इन रीजन। इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जो लंबे समय तक के लिए कुछ अगर काम करना हो, तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कहीं लॉन्ग टनल है तो उसके थ्रू से अगर वहाँ पे जाना है तो उसके लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कोई ऐसे पैसेज है जो कि नैरो है, तो वहाँ पे इस तरह का इक्विपमेंट का इस्तेमाल यानी CCBA क्लोज सर्किट ब्रीथिंग एपार्टस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लेवल ए रेस्पिरेटर प्रोटेक्शन। लेवल ए रेस्पिरेटर प्रोटेक्शन क्या है।
तो इट इज बोर्न व्हेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पिरेटरी स्किन आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्शन इज नीडेड। तो लेवल ए रिस्पिरेटर का इस्तेमाल तभी करते हैं जब इसको जो पहनने वाला होता है उसको रिस्पिरेटरी स्किन, आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स के प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो वहाँ पे क्या करता है, टाइप ए रिस्पिरेटर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखें तो सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस जो हम यूज करते हैं, इसमें हमारे माउथ का भी प्रोटेक्शन रहता है, आई का भी प्रोटेक्शन रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स का भी प्रोटेक्शन रहता है, नोज का भी प्रोटेक्शन रहता है। चलिए अब देखते हैं। और ये जो होना चाहिए, ए न्यूस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से अप्रूव्ड होना चाहिए। अब देखेंगे व्हाट इज द लेवल बी रिस्पिरेटर। तो लेवल बी रिस्पिरेटर में क्या होता है, व्हेन हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन एकदम हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए, नीडेड, उसकी जरूरत है। बट ए लेसर लेवल ऑफ स्किन एंड आई प्रोटेक्शन नीडेड, बट वहाँ पे क्या है कि स्किन और आई की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे उतनी कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लेवल बी रिस्पिरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब लेवल बी प्रोटेक्शन इज द मिनिमम लेवल रिकमेंडेड ऑन इनिशियल साइट एंट्रीज until the hazard have been identified and defined by monitoring, sampling and other reliable method of the analysis। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हमें हाईएस्ट लेवल पे लेना है तो यहाँ पे हम रेस्पिरेटर बी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो है आई और स्किन का प्रोटेक्शन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखेंगे व्हाट इज द लेवल सी रिस्पिरेटर प्रोटेक्शन। लेवल सी प्रोटेक्शन में क्या है, लेवल सी प्रोटेक्शन यूज व्हेन द टाइप ऑफ एयरबोर्न सब्सटेंस इज नोन। तो यहाँ पे क्या है, जो एयरबोर्न में जो मिला हुआ है सब्सटेंस उसको हम पहले से जानते हैं कि उसमें क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सी प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन इज मेजर, जो अशुद्धि हराती है उसको मेजर किया जाता है। एंड क्राइटेरिया फॉर यूजिंग एयर प्यूरिफाइंग रिस्पिरेटर एंड स्किन एंड आई एक्सपोजर इज अनलाइकली। तो जहाँ पे क्या होता है, स्किन और आई का एक्सपोजर का होना वो उतना है जो अनलाइकली कभी कभी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लेवल सी रिस्पिरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ आपने देखा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।